हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एरीज शाइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करती हुई आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप एरीज साइन मेष राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, सेपरेशन जोन में है, सिंगल है, तो गाइस आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी गाइस। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से मेरे व्यूअर्स हैं, आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से मंथली लव रीडिंग करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी को देखते हैं एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करते हैं। तो चलिए लेट्स सी। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है द फूल और आपके पार्टनर के साइड से जो कार्ड आया हुआ है डेविल। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम कार्ड ओपन करते हैं 2 more टाइम। टू more टाइम। One more time. Thank you. Thank you universe. Thank you. Thank you so much. Aries sign starting of April 2022. Thank you. Wheel of Fortune. यहाँ पे है 8 of Cup. Okay. And यहाँ पे है Knight of Swords. यहाँ पे है एस ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है द मून एंड बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास किंग ऑफ कप। ओके फाइन। चलिए अब आपके पार्टनर के लिए भी हम कार्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए। किंग ऑफ कप, दोनों साइड किंग ऑफ कप आया। यहाँ पे है द हाई प्रिस्ट, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप दोनों की तरफ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे है द एम्प्रेस, यहाँ पे है रिवर्स 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ कप, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। चलिए एंड बॉटम ऑफ डेक हम देख लेते हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स। ओके फाइन। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों की। राशियां यहाँ पे है हमारे पास जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है आपके लिए एरीज साइन। उसके बाद वाटर साइन की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस एंड उसके बाद मैंने वाटर बता ही दिया, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है एरीज लियो सजिटेरियस। ओवरऑल सारी एनर्जियां हैं बट स्ट्रांगली जो है अर्थ साइन हमें यहाँ पे फायर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी काफी स्ट्रांग दिख रही है। वाटर साइन भी है और ओवरऑल देखा जाए तो मतलब कि एयर साइन एंड वाटर साइन काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, आपसे स्टार्टिंग करते हैं। आपके लिए द फूल का कार्ड आया हुआ है, तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी गाइज, आपको इस अप्रैल स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि आपने अभी तक जो भी जर्नी
तय किया है, अभी तक जो भी कुछ आपका पास्ट रहा है, अगर उसमें आपने जो भी लेसन सीखे हैं, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, है ना, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, कोई भी है, सभी के लिए जनरल रीडिंग है। तो जो भी कुछ लेसन सीखा है, उससे आपको जो भी नॉलेज हुआ है, जो भी तजुर्बा हुआ है, उसका सही यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है, एक मैनेजमेंट तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल लाइक नए तरीके से, बिल्कुल मौज मस्ती की तरीके से, एक बचकाने के तरीके से, एक अनमेच्योरिटी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं रिश्ते में, तो डेफिनेटली आपको रिश्ते में ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लाइफ में, हम सभी की लाइफ में अगर बार बार कोई चीज़ें रिपीटेशन होती हैं, तो यानी कि यूनिवर्स हमें कुछ सिखा रही हैं, हमें कुछ बता रही हैं, उसमें क्या हमने गलत किया, क्या हमने सही किया, उससे हमें हिदायत मिलती है। देन आगे हमें बढ़ना चाहिए और उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले अगर द फूल का कार्ड आया है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके आने वाले टाइम में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसे अपने ऊपर अप्लाई करके अगर चलते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ओके, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है ये अप्रैल महीना। यहाँ पे आपके पास जितने भी नॉलेज है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, आप देख रहे हो द फूल के बाद तुरंत यहाँ पे फॉर्च्यून का कार्ड इन द सेंस ये बता रहा है, इस नॉलेज से जितने भी आपके पास अच्छे नॉलेज है, जो भी आपने लर्न किए, उसका अगर अच्छा इस्तेमाल आप करते हैं, तो डेफिनेटली इस महीने आपके जीवन में आपकी वो विक्ट्री होगी जो शायद आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, आपकी विजय होगी, आपकी विश पूरी होगी जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, 1 साल से, 8 महीने से, कई सालों से। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, मतलब आपको जीत मिलेगी, आपको वो आपके मतलब जहाँ पे आपकी सारी चीज़ों में आपको ब्रोकन हार्ट कर दिया जाता था, आपकी चीज़ें आप नाकामयाब हो जाते थे, आप अकेले पड़ जाते थे, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता था, ये लगता था कि हर कोई इंसान आता है आपकी लाइफ में, आपको पेन देके चला जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी अगर आप अपने नॉलेज का सही यूज़ करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज डेफिनेटली गारंटेड मैं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे जीत मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, खास तौर पे उनके लिए जिन लोगों का बार बार ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, या फिर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं 1 साल से, 6 महीने से, 8 साल से, और आपके जीवन में मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ डिसबैलेंस होता रहता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली दिख रही है, फैमिली इंटरफेरेंस, फ्रेंड इंटरफेरेंस एंड करियर इंटरफेरेंस। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से शायद आपको बहुत चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाते, चीज़ें डिसबैलेंस होती हैं, और जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को खो देते हैं। तो ये चीज़ें आपको अब नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी सूझबूझ के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपकी वो चीज़ें, वो विश पूरी होंगी जो शायद काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं। अनकंडीशनल लव आप शायद सभी को करते हैं, मतलब जो भी लोग हैं यहाँ पे, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर सेपरेटेड है, किसी का वेट कर रहे हैं, आपने अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव किया, और शायद इसी अनकंडीशनल लव की वजह से आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, जिसकी वजह से शायद आपको बार बार ये फेस करना पड़ता है, इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, या फिर आप उस सिचुएशन से निकल आते हो, क्योंकि सामने वाला इतना ज़्यादा पेन आपको करता है ना कि आप उस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहोगे, आप खुद ब्रोकन हार्ट हो जाओगे और उस चीज़ को छोड़ दोगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि आप थोड़ा सा यूज़ करो, जो चीज़ें आपने लर्न की उसे यूज़ करो। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स वगैरह की बात चल रही है, या तो आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन हो गया है और आप काफ़ी अरसे से इनका वेट कर रहे हैं, 1 साल से, 1 महीने से, 8 महीने से, और अब आपको शायद ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सिचुएशन बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, और इस वजह से शायद आप बार बार बढ़ते भी हो अपने पार्टनर से बात करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लेकिन बाद में आपको ऐसा फील होता है कि शायद सिचुएशन नहीं बन पा रही है। बट ओवरऑल अगर फुल स्पिरिट की बात की जाए, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप बॉटम ऑफ डेक है, जो कि ये बताता है आप लगे रहो, आप प्रयास करना मत छोड़ो। यहाँ पे बताया जा रहा है अभी आपका राइट टाइम नहीं है, अभी सिचुएशन नहीं सही है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा जैसे ही प्रयास कर रहे हो कंटिन्यू करते रहिए आप, डेफिनेटली ये प्रयास आपका ज़ाया नहीं जाएगा, आप इसे करते रहो। 1 महीने 2 महीने बाद डेफिनेटली आपके रिश्ते में सुधार आएगा, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं,
चाहे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही, तो वो चीज़ें होंगी, बनेंगी, लेकिन आपको धैर्य के साथ अपना अच्छा, अपना गुड करना है। ठीक है, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ। जो लोग सिंगल हैं, मैं आपको बता रही हूँ, अगर अपनी गुड सोच से, अपने नॉलेज से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको वो पर्सन मिलने वाले हैं जैसा आपने सोचा था। एक अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान कहाँ मिल सकते हैं? आपको ये वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, जहाँ आपका वर्क होगा, या फिर किसी ट्रैवलिंग के थ्रू ये आपको मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, खास तौर पे सिंगल के लिए। और जिन लोगों का कमिटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को फेस करते रहिए, ये समझ के कि अभी सही टाइम नहीं है, कुछ टाइम में ये टाइम टल जाएगा और आपके जीवन में एक अच्छा मोड़ भी आने वाला है। बात करते हैं आपके पर्सन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं देखिए भाई, डेविल एनर्जी तो आप लोगों के जीवन में है। कुछ लोगों की बुरी नज़र है, कुछ लोगों की तरफ ब्लैक मैजिक है, कुछ लोगों की शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन भर भर के है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ऐसा लगता है कि चलेगा ही नहीं, सब कुछ बिगड़ सा रहा है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपकी तरफ से सिचुएशन रोकी गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइज, इनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ये आपको छोड़ के गए थे, इनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ लोग, है ना। खासतौर पे ये उनके लिए मैसेज मिल रहा है जो लोग प्रेजेंट टाइम में कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हैं और बार बार ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो शायद आपको इस महीने में इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट मिल जाए फॉर मैरिज डायरेक्ट। शायद आपने सोचा नहीं था और मिल जाएगा, ये भी देख पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का देखिए 3 ऑफ सोर्ट्स आपके लिए भी है, 3 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे भी है। कुछ लोगों के लिए अगर इनकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन थी, अभी है नहीं, सिचुएशन थी जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की वजह से ये ब्रोकन हर्ट हुए थे, बट ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। तो इन द सेंस इनकी भी लाइफ में ये ब्रोकन हर्ट हुए थे और आपसे मिलने के लिए, जुलने के लिए, आपसे रिश्ता बढ़ाने के लिए रोका गया था, तो शायद अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। वो थर्ड पार्टी शायद मान चुकी है, वो थर्ड पार्टी शायद जा चुकी है, या वो थर्ड पार्टी शायद एक कर्मा था जो कि रिलीज हो चुका है और अब ये उस चीज को रिलीज कर चुके हैं और अब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ कप कहीं ना कहीं यूनिवर्स डिवाइन इन्हें साइन दे रहे हैं एक्शन फॉर यू। ठीक है, कि आपके लिए एक्शन लेंगे। कुछ लोगों को अभी भी वेट करना है, क्योंकि अभी ये सोच रहे हैं कि एक्शन ले कि ना ले, एक्शन ले कि ना ले, तो अभी थोड़ा सा अपने पर्सन को भी टाइम दीजिए। और कुछ लोगों के लिए गाइज यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आपको एक्शन लेना है, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ट्स भी है। हो सकता है ये लॉन्ग कमिटमेंट आपसे मांग रहे हैं, लेकिन आप एक स्टेबिलिटी कमिटमेंट, स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये इंतजार कर रहे हैं। तो आप इन्हें इंतजार ना कराइए, सोच के समझ के थोड़ा सा अच्छे से आप इस रिश्ते को आगे लेके बढ़िए। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल आपसे क्या बोल रहे हैं। आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज। यहाँ पे है आपके लिए देयर समथिंग बेटर, वेरी गुड। और यहाँ पर है आपके लिए ट्रस्ट। अब मैं आपको देखिए गाइस क्या बोलूं, यहाँ पे आपको बस ट्रस्ट करना है। मैंने क्या बोला, जो चीजें कर रहे हो करते रहो, जो भी चीजें आप कर रही हैं करते रहिए, और भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखिए, और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। जो आपने सोचा नहीं है ना, उससे भी अच्छा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बस होप बना के रखिए खुद पे, खुद के प्यार पे और भगवान पे। ठीक है, सो एरीज साइन, दिस इज योर रीडिंग अप्रैल स्टार्टिंग का। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है। रीडिंग को देखने के साथ साथ गाइज, मेरे चैनल को आप लोगों के एक इम्पॉर्टेंट से सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ग्रोथ कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।